नमस्कार। स्वागत है आपका K4 नेटवर्क। मैं डॉक्टर नरेंद्र ग्रोवर आपके साथ। आज एक गहन विषय पर बात करते हैं। भारतीय राजनीति के 75 वर्ष और हम देखते हैं कि भारतवर्ष एक, यूं तो कहा जाता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या सभी धर्मों के लोग इस महान राष्ट्र भारतवर्ष में रहते हैं। ये सच्चाई है। लेकिन अक्सर जो बात होती है या आजकल जो बात चल रही है, हिंदू मुसलमान, तो हम आज के विषय को सीमित रखेंगे कि इन 75 वर्षों में जो वोटों का व्यापार जो शुरू हुआ 1952 से। जी हां, 1947 में जो प्राइम मिनिस्टर बने, जो कैबिनेट बनी, वो चुनी हुई सरकार नहीं थी, वो थोपी हुई सरकार थी। फिर 1952 यानी 1952 में जो राजनीति, जिसे कहते हैं ना, वोटों की राजनीति शुरू हुई। सिर्फ कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी, छोटे मोटे कोई और भी थे दल, लेकिन मेनली कांग्रेस थी। फिर 57 का इलेक्शन हुआ। अपोजिशन मेंबर्स को कुछ वोटें आनी शुरू हुई, कुछ सीटें आनी शुरू हुई। तो यहां मैं दो बातों को जोड़ूंगा आज के इस कार्यक्रम में। एक तो कांग्रेस को समझ आ गया कि जहां जहां जिन जिन प्रदेशों में पढ़ाई, एजुकेशन है, जैसे उस समय में केरला, पंजाब, दिल्ली, यहां पर वोटें जो हैं, जो वोट है, वो अपोजिशन कह लीजिए या जो नॉन कांग्रेस थे, उनको पढ़नी शुरू हुई। तो शायद कांग्रेस ने उस समय ही मन बना लिया कि अगर लोग पढ़ लिख जाएंगे तो कांग्रेस का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। जी हां, सोचने का विषय है। इसीलिए भारतीय शिक्षा पर बहुत कम खर्च किया गया या ना के बराबर किया गया। छोटे छोटे स्कूल होते थे। हम भी जिन स्कूलों में पढ़े, और इसी के साथ जुड़ता है पढ़ाई के साथ मुसलमान। अच्छी खासी तादाद थी। देश का बंटवारा हुआ था। बौने कद के नेता देश पर राज करने शुरू हो गए थे। भूलकर उन बातों को कि जो पाकिस्तान बना है वो किस कारण से बना है। खैर, उस पॉलिटिक्स में ना जाते हुए हम सिर्फ आज की बात करते हैं कि इन 75 वर्षों में पढ़ाई ना होने का फायदा या नुकसान बहुत मिला कांग्रेस को, बहुत मिला। क्योंकि अनपढ़ है, कुछ भी हो जाएगा। दारू की बोतल, सिलाई की मशीन, पुराने समय में तो एक कंबल, एक साइकिल, वोटें मिलती थी। फिर समय बदला, चीजें और कुछ होने लगी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आते आते तक ये साबित हो गया कि मुसलमानों की वोट, जो कि कांग्रेसी ले लेकर देश का खून चूस रहे थे, कितने घपले हुए उस राजनीति में नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन सबको मालूम है। आज बात है कि मुसलमानों को फायदा हुआ, नुकसान हुआ, गुना हुआ, भाग हुआ, कटाई हुई, छटाई हुई, जमा हुआ, माइनस हुआ, क्या हुआ?
और आज के परिप्रेक्ष्य में जबकि मुसलमानों से खास करके ये कहा जा रहा है कि किसी भी तरह बीजेपी को सरकार में नहीं आने देना है, पर वो आ रहे हैं 3 सालों से। लेकिन इन मुसलमानों के नेता, सो कॉल्ड नेता, मेरी अपनी समझ ये कहती है कि यही सबसे ज्यादा मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया है। गरीब थे, शिक्षा भी कम थी। जी हाँ, अभी मैंने कहा कि शिक्षा और मुसलमान वोट दोनों को जोड़कर जब देखेंगे तो सबसे कम शिक्षा मुसलमान भाइयों को मिली। अब मिली या नहीं मिली ये आप चॉइस कीजिएगा। शिक्षा दी नहीं गई, आबादी बढ़ती रही, वोटों को इस तरह से खरीदा गया, व्यापार किया गया कि फायदा हुआ सरकारों का, नुकसान हुआ मुसलमानों का। सोचकर देखिए कभी, चंद मुसलमान जो नेता जिनको कहा जा सकता है मुसलमानों के, उनकी जायदादें देखिए। हैदराबाद वालों आप भी देखो जायदाद, यूपी वालों आप भी देखो, बिहार वालों, कि आपके जो नेता हैं उनको क्या मिला, कितना फायदा हुआ और आपको कितना नुकसान हुआ। बिना किसी पार्टी से संबंधित हुए बिना और भारतवर्ष से दूर बैठे हुए, क्योंकि दिल तो भारत में है ना, जड़ें भारत में हैं, तो ये विचार आया कि क्यों ना मैं बात करूं अपने मुसलमान भाइयों से कि आप सोचिए आपको क्या मिला। आधे से ज्यादा बहुत से लोग, मैं उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करता हूं, मेरा जन्म, मेरी शिक्षा उत्तर प्रदेश में हुई। अभी मैं लौटा हूं भारतवर्ष से 2 हफ्ते, 1 हफ्ता पहले। और राजनीति देखने सुनने का मौका भी मिलता है जब भारतवर्ष जाते हैं यहां बैठे हुए। तो मेरे मन में ये विचार आया कि ये मुसलमानों को कौन बरगला रहा है। नेता बड़े होते जा रहे हैं, उनके पेट बड़े होते जा रहे हैं, उनकी जायदाद बड़ी होती जा रही है और दंगे करवाए जाते हैं। किस नाम पर, ये आप सोचिए। अरे, पीछे हम सुनते थे जब भी पॉलिटिशियन को कुछ होता है, धर्म खतरे में है। अरे भाई, धर्म कोई बिल्डिंग है जो खतरे में है कि गिर जाएगी? धर्म तुम्हारी आस्था है, तुम्हारा जीने का ढंग है, तुम्हारी पूजा पद्धति का ढंग है। इस्लाम को खतरा है। 80 के दौर में सिखिज्म को खतरा था। खतरा होता नहीं, खतरा बनाया जाता है। आजकल एक वक्फ बोर्ड का केस चल रहा है जिसके पास लाखों एकड़ जमीन है, लेकिन मुसलमान उतना ही गरीब है, असहाय है, तड़पता है। हाँ, मुझे पता लगा कुछ लोगों को जो अभी योजनाएं थी अ, मकान बनाने की और टॉयलेट्स वगैरह की, उसमें सबको भागीदारी मिली है। उसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं हुआ, ऐसा मुसलमान भी मानते हैं। और जब मैं भारत में था तो कई लोगों से मेरी बात हुई। लेकिन पॉलिटिकली नुकसान क्या हो रहे हैं ये देखिए। आपके नेता बड़े से बड़े होते जा रहे हैं, शानदार महलों में रहते हैं। कभी ओवैसी साहब जो बड़े बहुत बोलते हैं, वो बड़े जम के बोलते हैं, उनकी जायदाद किसी को पता है? अनऑफिशियली बोला जाता है कि 3,000 करोड़ के करीब। और आम मुसलमान 30 रुपए रोज में भटक रहा है, 300 रुपए हफ्ते में भटक रहा है।
तो ये सोचने का विषय है, अच्छी लीडरशिप ना होना और उनको एक्सप्लॉइट करना धर्म के नाम पर। उनको कहना कि इस पार्टी को वोट दो, नहीं तो तुम ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाइयों, आपकी जिंदगी है, देश आपका है। अगर आप समझते हैं ये देश आपका है, तो उन लोगों के साथ मत जाइए जो जो देश को अपना नहीं मानते। कितने ही ऐसे नेता हैं, इवन आमिर खान जैसे, जिनको आप लोगों ने बनाया। वो कहता है कि मेरी पत्नी कहती है कि इस देश में रहना मुश्किल है। हमीद अंसारी जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट तक बनी। इस देश में मुसलमान डॉक्टर अब्दुल कलाम, जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट बनी। इतना रुतबा, और आम मुसलमान जिनकी वोटों का व्यापार कर रही है कांग्रेस, सपा, ये पार्टियां, जिन्होंने, जहां तक मैं समझता हूं, आप मेरी बात से असहमत हो सकते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि क्या आपका वोट बिकाऊ है? और वो भी उन लोगों के लिए जो आपको बेचकर खुद तो प्लस प्लस हो रहे हैं, प्लस प्लस, आपको माइनस माइनस। सोचने का विषय है। भारतीय राजनीति के इन 75 वर्षों में आपको क्या मिला? आप सोचिए। आम मुसलमान से मेरी बात हो रही, आम मुसलमान के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। और जो दोस्तों को ये वीडियो पसंद आए उसको प्लीज शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा। आपके परिवार में, आपके मोहल्ले में जो लोग रहते हैं, उनसे बात कीजिएगा। दोस्तों, धर्म एक मेरा पर्सनल, मैं चाहे इबादत करूं या मैं मंदिर जाऊं या गुरुद्वारे जाऊं, धर्म वहां तक है। धर्म वोटों तक नहीं है, धर्म देश तक नहीं है। और होता क्या है, अभी जो कल परसों की बात है, मुझे बड़ी हैरानी हुई, कल की बात भी है, जो दंगे हुए कि कुरान जला दी गई। बाद में हुआ नहीं जी, वो किसी कपड़े के ऊपर कुछ लिख कर आयतें जला दी गई। आपको भड़का दिया गया, आप दंगे में कूद पड़े, पुलिस आप पर लाठी लगाएगी, पिछवाड़ा आपका गरम होगा। वो जो नेता है, किसी को नहीं पता आग लगी कि नहीं लगी। दोस्तों, किसी भी काम से पहले सोचिए, अपने अपनी बुद्धि का, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, और सिर्फ ये देखिए कि आपको फायदा हुआ है या नुकसान। अगर फायदा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। उनको हुआ फायदा, वो तो मेरी बात नहीं सुनेंगे। जिनको फायदा हुआ है, जो मौलाना हैं, जो बड़े बड़े वक्फ में जिन्होंने जमीनें खरीदी, बेची, या जो जो भी किया, लेकिन आप देखिए आपने क्या करना है। भविष्य आपका है। आज अगर आज आपका सुंदर नहीं है, तो अपना भविष्य आप बना सकते हैं, सुंदर कर सकते हैं। इसके लिए आपको सोचना होगा, और ये सोचना होगा कि अगर इस वीडियो में कोई अच्छा मैसेज है जो आपको पसंद आया है, तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यही सोचते हुए कहूँगा आखिरी कि जागिए, सोचिए और खुश रहिए। धन्यवाद।